तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आप एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं स्टेट लेवल पर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस चैनल पर बीएड बेस्ड टॉपिक जितने भी पेपर हैं बीएड के, सभी पेपर से मैं बहुत सारे कंटेंट्स आपको उठाकर इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूं, और सिलेबस तो मैं आपको दे ही दे रहा हूं। अगर सारे टॉपिक पे वीडियो नहीं बन पाते हैं तो आप सिलेबस से खुद से भी तैयारी अच्छा खासा कर सकते हो, ठीक ना। तो आज के वीडियो में हम जिस सिलेबस की बात कर रहे हैं, ये बीएड का आपका पेपर का नाम है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड टॉपिक भी एमएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। एक्शन रिसर्च एक इम्प्लीमेंटल सब्जेक्ट है कि जो कुछ भी हम इसमें पढ़ते हैं थ्योरी को, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इन स्कूल विद्यालय के अंदर, ठीक ना। विद्यालय का जो वर्क सिस्टम है, कार्यप्रणाली है, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाते हैं, कैसे इंक्रीजमेंट लाते हैं, इसके लिए इस विषय को स्टीफन एम कोरे ने 1953 में अपने पुस्तक रिसर्च स्कूल इम्प्रूव टू प्रैक्टिस, इस टाइप से कुछ उनके पुस्तक का नाम था। मैं बता दे रहा हूँ, थोड़े मेरे दिमाग से उतर गया है। उनके पुस्तक का नाम था, मैं बता रहा हूँ आपको, रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस, जो कि 1953 में आई थी। रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस के जो बुक का सेंटर था वो पूरा विद्यालय में सुधार पे केंद्रित था, ठीक ना। इम्प्रूवमेंट इन स्कूल पे सेंटर्ड था इनका यह पुस्तक, रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। तो इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा में सबसे पहले प्रयोग किया, और जब प्रयोग किया उसकी डेट है 1953। 1930 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कर्ट लेविन ने किया था। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1930 में कर्ट लेविन जी ने किया था, ठीक ना। तो ये चीज़ें हम जान गए। क्रियात्मक अनुसंधान कहते किसे हैं, इसके ऊपर मैं अभी वीडियो बना दूंगा। बाकी आज हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक ना। तो कौन कौन से टॉपिक हैं ये चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है आपका एक्शन रिसर्च का डेफिनेशन जानना है हमको, कॉन्सेप्ट जानना है, मीनिंग जानना है, कैरेक्टरिस्टिक जानना है, इम्पोर्टेंस जानना है। क्रियात्मक अनुसंधान के हम परिभाषा को जानेंगे, अवधारणा को जानेंगे, अर्थ को जानेंगे, विशेषताओं को जानेंगे और महत्व को जानेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या पढ़ना है, डिफरेंस इन फंडामेंटल अप्लाइड एक्शन रिसर्च। रिसर्च इज 3 टाइप्स, ठीक ना। फर्स्ट फंडामेंटल रिसर्च, सेकेंड अप्लाइड रिसर्च, थर्ड एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च यानी मौलिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च यानी प्रयोग अनुप्रयोग शोध, और जो एक्शन रिसर्च है वो है क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक ना। तो इन तीनों अनुसंधानों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को जानेंगे। जब हम डिफरेंस को जान जाएंगे तो ये तीनों रिसर्च को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक ना। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान के पद, किसके लिए पद, फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्लासरूम, कक्ष में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान के क्या पद हैं ये हमें जानना है, ठीक ना। फिर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, एक क्रियात्मक अनुसंधान का प्रोजेक्ट हम पढ़ेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रोजेक्ट कैसे होता है, इन स्कूल विद्यालय में हम कैसे इसे अप्लाई करते हैं और इसके द्वारा उसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाते हैं, ठीक ना। फिर पाँचवें नंबर पे क्या है, पाँचवें नंबर पे है आपका प्रॉब्लम, समस्या। देखिए, सबसे पहले कोई समस्या होती है, समस्या के समाधान के लिए ही हम क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयोग में लाते हैं, ठीक ना। तो प्रॉब्लम के सोर्स क्या है, समस्या के स्रोत क्या हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं का चयन किस प्रकार हम करेंगे, एनालिसिस ऑफ द केसेस ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के कारणों का विश्लेषण हम कैसे करेंगे, ठीक ना। और फिर इसके बाद है डेफिनेशन एंड लॉन्ग डेफिनेशन एंड लिमिटेशन, समस्या को परिभाषीकरण कैसे करेंगे, उसका विस्तृत रूप कैसे लिखेंगे, समस्या का विस्तृत रूप, और इसके बाद समस्या का सीमांकन कैसे करेंगे, ठीक ना। परिभाषीकरण, विस्तृत रूप और सीमांकन, ये चीज़ हम जानेंगे समस्या में। समस्या में जानेंगे समस्या के स्रोत, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या के चयन, एनालिसिस ऑफ द केसेस ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के कारणों का विश्लेषण,
डेफिनेशन, लॉन्ग डेफिनेशन एंड लिमिटेशन, परिभाषीकरण, विस्तृत रूप और सीमांकन। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक परिकल्पना में। क्रियात्मक परिकल्पना में हम जानेंगे, सबसे पहले मीनिंग जानेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, फिर सोर्स जानेंगे, फिर डायग्राम ऑफ टेस्ट फॉर एक्शन हाइपोथेसिस। एक्शन हाइपोथेसिस क्रियात्मक परिकल्पना का टेस्ट करने के लिए, उसके परीक्षण के लिए क्या डायग्राम होता है, डायग्राम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डिजाइन प्रिपरेशन को हम जानेंगे, ठीक ना। एक अभिकल्प बनता है जिस अभिकल्प के माध्यम से हम हाइपोथेसिस को क्रियान्वित करते हैं यानी कि अप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो वो डिजाइन प्रिपरेशन का प्रारूप यानी डायग्राम कैसा होता है, उसका क्या कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम लोग जानेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हाइपोथेसिस एंड एक्शन हाइपोथेसिस, सामान्य परिकल्पना और क्रियात्मक परिकल्पना में क्या अंतर है, ये चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 7वें नंबर पे आ जाता है आपका, 7वें नंबर पे है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड इन एक्शन रिसर्च, प्रेक्षण विधि क्रियात्मक अनुसंधान में कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए ये जो प्रेक्षण विधि है, क्रियात्मक अनुसंधान के जो परिणाम निकलते हैं उसका एवोल्यूशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए हम प्रेक्षण विधि का उपयोग करते हैं। और उसी के जैसे कि जो क्रियात्मक अनुसंधान के जो परिणाम है, रिजल्ट ऑफ एक्शन रिसर्च, उसका एवोल्यूशन करने के लिए हम क्वेश्चनर मेथड का भी प्रयोग करते हैं। क्वेश्चनर मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली विधि। क्या बोलते हैं? प्रश्नावली विधि, ठीक ना। तो एक्शन रिसर्च के 8 टॉपिक हैं। ये 8 टॉपिक यदि आपने पढ़ लिए तो इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ये एकदम आप कंफर्म कर लीजिए। पहला है एक्शन रिसर्च का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस। दूसरा है डिफरेंस इन फंडामेंटल अप्लाइड एक्शन रिसर्च। तीसरा है स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्लासरूम। चौथा है एक्शन रिसर्च का एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है और अच्छे से पढ़ना है ताकि कभी भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी समस्या मिले तो आप उसका सॉल्यूशन कर सके इन स्कूल या इन कॉलेज या इन यूनिवर्सिटी, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, प्रॉब्लम, समस्या का सोर्स जानना है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम जानना है, एनालिसिस ऑफ द केसेस ऑफ द प्रॉब्लम जानना है, डेफिनेशन एंड लॉन्ग डेफिनेशन एंड लिमिटेशन को जानना है। फिर इसके बाद एक्शन हाइपोथेसिस में मीनिंग जानना है, कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है, सोर्स जानना है, डायग्राम ऑफ टेस्ट फॉर एक्शन हाइपोथेसिस जानना है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हाइपोथेसिस एंड एक्शन हाइपोथेसिस। और एक्शन हाइपोथेसिस का मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंस भी बता दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंस होती है एक्शन हाइपोथेसिस की, ठीक ना। फिर इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन मेथड को पढ़ेंगे जो कि रिजल्ट ऑफ एक्शन रिसर्च के लिए प्रयोग किया जाता है। रिजल्ट ऑफ एक्शन रिसर्च के एवोल्यूशन के रेफरेंस में हम इसको प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेकेंड मेथड है क्वेश्चनर मेथड इन एक्शन रिसर्च, तो प्रश्नावली विधि को भी पढ़ेंगे। तो इन 8 टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। जो बच्चे MGKVP के हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हैं, जो बच्चे इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे। प्लेलिस्ट में एक सिलेबस वाला प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने पहले से 3 विषय का टॉपिक पूरा बता दिया है। पहला है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और तीसरा है आपका जेंडर स्कूल सोसाइटी, और ये चौथा है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। इन चारों पेपर का आप अच्छे से सारे टॉपिक को टच कर लीजिएगा। अगर आप MGKVP के एमएड एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको कोई भी टॉपिक कन्फ्यूजन है या फंसता है तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम। मैं जब भी देखूंगा तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक ना, क्योंकि मैं आपके ही हेल्प के लिए इस चैनल को बनाया हूँ और आपका हेल्प करना ही मेरा सबसे मेन ड्यूटी है, ठीक ना। और एमएड एंट्रेंस एग्जाम की कोई भी अथॉन्टिक अपडेट यदि आती है तो मैं आपको उसको बताऊंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पे आप नए होंगे तो।